जब बुद्धि और बल की परीक्षा साथ साथ हो, तब राजा और राक्षस के बीच की लड़ाई केवल युद्ध नहीं होती, वह एक ऐसी गुत्थी बन जाती है जिसमें एक भी भूल अनंत विनाश को आमंत्रण देती है। प्राचीन भारत के उज्जैनी नगर में सब कुछ सामान्य था, पर धीरे धीरे रातें डरावनी होती जा रही थीं। औरतें गायब हो रही थीं, बच्चों की चीखें जंगलों में गूंजती थीं और कई वीर पुरुष जो उन्हें बचाने गए पत्थर में बदल गए। एक दिन एक वृद्ध साधु, जिनकी आंखों में अपार ज्ञान की चमक थी, उज्जैनी पहुंचे। वे सीधा सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में गए। साधु कांपती आवाज में, राजन, उस गुफा में अब उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती। दैत्य वहां राज करता है, उसे कोई नहीं रोक सका। लखन सिंह, आपके सबसे बहादुर सेनापति अब पत्थर बन चुके हैं। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा विक्रमादित्य क्रोधित होकर, यह कैसा अन्याय है, मैं स्वयं जाऊंगा उस दैत्य को समाप्त करने। साधु आवाज में चेतावनी, राजन, यह दैत्य केवल तलवार से नहीं मरेगा, वह ज्ञान की परीक्षा लेता है। यदि आप एक भी उत्तर में चूक गए तो आपका अंत निश्चित है। राजा का क्रोध थम जाता है। वे कुछ देर सोचते हैं, फिर दृढ़ स्वर में कहते हैं, तो मैं उस गुत्थी को सुलझाऊंगा। राजा विक्रमादित्य एक छोटी टोली के साथ उस गुफा की ओर निकलते हैं। रास्ता भयावह था। पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही थीं, पंछी तक चुप थे। एक मोड़ पर वे एक वृद्धा से टकराते हैं जिसकी आंखें सफेद थीं। वृद्धा धीमे स्वर में, राजा, सत्य का दीपक साथ ले जाना, वरना गुफा की छाया तुम्हें निगल जाएगी। राजा हैरानी से उसकी ओर देखते हैं, पर जब तक कुछ पूछें वह वृद्धा अदृश्य हो जाती है। रहस्य और गहरा हो जाता है। अंततः वे उस भयावह गुफा तक पहुंचते हैं। वहां एक बड़ा शिला द्वार था जिस पर कई चेहरों की आकृतियां बनी थीं, सब शापग्रस्त इंसान। राजा, दैत्य बाहर आओ। गुफा गूंजती है। धीरे धीरे एक विशाल काले धुएं से घिरा दैत्य बाहर आता है। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी थीं। दैत्य, राजा विक्रमादित्य, तुम्हें मेरी गुत्थी की शर्तें स्वीकार हैं? राजा, हां। दैत्य, 7 प्रश्न, 7 उत्तर, 1 भूल और तुम पत्थर बन जाओगे। हर प्रश्न के साथ वातावरण और भी रहस्यमय हो जाता है। दैत्य, वह क्या है जो बंटने पर बढ़ता है? राजा मुस्कुराते हुए, प्रेम। दैत्य, वह कौन सी शक्ति है जो अदृश्य होते हुए भी सबको चलाती है? राजा थोड़ी देर सोचकर, समय। दैत्य, कौन सी भाषा बिना शब्दों के हजारों बातें कह जाती है? राजा, मौन। दैत्य, वह कौन सी अनुभूति है जो शब्दों से परे है? राजा आंखें बंद कर, शोक। दैत्य, वह रहस्य जो जीवन भर समझा नहीं जा सकता? राजा, जीवन। दैत्य, वह तत्व जो सबको जोड़ता है फिर भी आजादी देता है? राजा, आस्था। सबसे कठिन प्रश्न वातावरण में अंधकार गहराता है। दैत्य, वह क्या है जो मिल जाए तो आत्मा को शांति दे, पर खो जाए तो बस अंधकार ही बचे? राजा की आंखें बंद होती हैं और उन्हें वृद्धा की आवाज याद आती है, सत्य का दीपक। राजा धीरे से, सत्य। गुफा में अचानक रोशनी फैलती है। पत्थर की मूर्तियां जीवित होने लगती हैं। लखन सिंह सामने आता है, आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए। दैत्य का चेहरा बदलने लगता है। वह अब एक मानव रूप में आ जाता है। उसकी आंखों में करुणा भर जाती है। दैत्य धीरे से, राजन, मैं स्वयं एक शापित ज्ञानात्मा हूं। मुझे वरदान मिला था, जो 7 सत्य पहचानेगा वही मुझे मुक्ति देगा, और आज तुमने वह कर दिखाया। दैत्य स्वेच्छा से वायु में विलीन हो जाता है। राजा विक्रमादित्य सभी मुक्त महिलाओं और पत्थर से लौटे योद्धाओं को लेकर उज्जैन लौटते हैं। नगर में उत्सव मनाया जाता है। राजा का अभिवादन होता है। राजा दरबार में अंतिम संवाद। शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और आत्मज्ञान में भी होती है। इस कथा में युद्ध नहीं, प्रश्न थे, और उत्तरों में ही विजय छिपी थी, क्योंकि हर गुत्थी भीतर की ओर ले जाती है। जहां सत्य ही अंतिम दीपक है,